कुंडलिनी जागरण क्यों? सोचिए, ऐसा कौन मनुष्य दुनिया में जो नहीं चाहता कि वह ऊर्जावान हो, वह बलवान हो, उसका शरीर बेहतर स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सके। न केवल शरीर बल्कि उसके भीतर भी शांति का एहसास हो, आनंद की उपलब्धि हो, उस परमानंद सच्चिदानंद को वह जान सके, भीतर जागरण घटित हो। हम जितने ऊर्जावान होंगे हम उतने ही जागृत हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, हठ योग और राजयोग ने अलग अलग ढंग से साधना की पद्धतियाँ खोजी। हठ योग कहता है कि शरीर की ऊर्जा को जगाकर प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, मुद्रा और बंध के द्वारा ऊर्जा को जगाकर सहस्त्रार पर भेज दो और तब निर्विचार जागरूकता की स्थिति बन जाएगी, थॉटलेस अवेयरनेस। राजयोग ठीक विपरीत बात कहता है। वो कहता है कि तुम सीधा ही निर्विचार जागरूकता में डूबो, सिर विचारों से खाली हो जाएगा और तब नीचे से ऊर्जा उठ के अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इस प्रकृति में वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जहाँ खाली जगह होगी वहीं ऊर्जा पहुँच जाएगी। तो ये दो प्रणालियाँ हमारे देश में मुख्य रूप से प्रचलित रहीं। एक का जोर है जागरूकता पर, ऊर्जा परिणाम स्वरूप घटित हो जाएगी। दूसरे का जोर है शारीरिक व्यायाम पर, प्राणायाम पर, मुद्रा पर, आसन पर, बंध पर। ऊर्जा को ऊपर पहुंचा दो और तब निर्विचार जागरूकता परिणाम स्वरूप घट जाएगी। उस निर्विचार जागरूकता की अवस्था में ही परम आनंद की उपलब्धि होती है। कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि यह स्थिति बने? हम दुख हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। अमेरिकन कवि विलियम ब्लैक ने कहा है, एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा का अतिरेक आनंद है। कौन है जो आनंद को नहीं चाहता? लेकिन वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। एक प्रवचन में ओशो कहते हैं कि तुम्हारे दुख के तुम सैकड़ों कारण बताते हो, उनमें से कोई भी कारण वास्तविक नहीं है। वास्तविक कारण यह है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा अपने पूरे प्रगाढ़ रूप में मौजूद नहीं है। यह तुम्हारा दुख है, यह तुम्हारी पीड़ा है। तो हम सभी सत्य चित आनंद चाहते हैं, शांति, प्रीति, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कुंडलिनी जागरण के बाद ही संभव है। राजयोग में बहुत कम लोग प्रवेश कर सकते हैं, याद रखिएगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। सुन के आप प्रभावित हो सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है। जो चीज़ सुनने में सरल लगती है अक्सर वो करने में कठिन होती है। और हठ योग की साधना सुनने में कठिन लगेगी, लेकिन करने में यही सरल है। तो हम सब चाहते हैं जीवन में सच्चिदानंद हो, परम शांति, परमात्मा का अनुभव हो। तो योग का सूत्र है कि इस शरीर से तादात्म्य को तोड़ो, स्थूल शरीर से। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पॉजिटिव सूक्ष्म शरीर से, ऊर्जा शरीर से तादात्म्य को जोड़ें, अन्यथा संभव नहीं है। केवल नेगेटिव बात पर हम पैर जमा के खड़े नहीं हो सकते कि मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी। ये पर्याप्त नहीं है। जब तक हमें एक सूक्ष्म शरीर का एहसास ना हो जाए और वो ज़्यादा आकर्षक हो, ज़्यादा शांतिदायी हो, आनंददायी हो, तब तक हम स्थूल शरीर से तादात्म्य को न तोड़ सकेंगे। तो प्यारे मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, मैं शरीर नहीं हूं, यह तभी घटित हो सकेगा जब हम भीतर अपने उस आत्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, ऊर्जा शरीर को जान लें। अब एक बात और, शक्ति तटस्थ होती है, इंडिफरेंट। विद्युत ऊर्जा है, आप गीजर से गुजारेंगे तो गर्मी पैदा हो जाएगी और कूलर से गुजारेंगे तो ठंडक पैदा हो जाएगी। वही एक शक्ति शीतलता और उष्णता पैदा कर सकती। ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ एनर्जी है। यदि हमने उसका ऊर्ध्वगमन नहीं किया या दूसरे शब्दों में अंतर यात्रा नहीं की, तो वह शक्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, अहंकार में, द्वेष में, शत्रुता में, विध्वंसकता में लग जाएगी।
यदि हमने उसको ऊपर उठा लिया तब वह सृजनात्मक हो जाएगी। है वही जीवन शक्ति, किस उपकरण से हमने गुजारा उस पर निर्भर करेगा कि क्या परिणाम आएंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण में जो व्यक्ति अपनी भौतिक देह को त्यागता है, मृत्यु को उपलब्ध होता है, वह परम ब्रह्म को जानता है, उसका मोक्ष घटित हो जाता है। ये उत्तरायण दक्षिणायन ऊर्ध्वगमन और अधोगमन के ही दूसरे नाम हैं, या बहिर्गमन और अंतर्गमन कह लें। जितना हम भीतर की ओर जाएंगे, स्वयं में स्थित होंगे, इस ऊर्जा को हम जानेंगे और तब उत्तरायण घटित हो जाता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, पुण्य करने में शीघ्रता करनी चाहिए और पाप करने में विलंब। इस सूत्र को समझाते हुए ओशो ने कहा कि आज की भाषा में अगर कहूं तो मैं कहूंगा, अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक आरोहण दो, अन्यथा वो नीचे गिर के पतित होकर पाप बन जाएगी। इसके पहले कि वह पाप बने तुम उसे पुण्य में रूपांतरित कर लो। तो प्यारे मित्रों, कुंडलिनी का जागरण हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमारे जीवन से पाप विदा हो जाते हैं, केवल पुण्य ही पुण्य शेष रह जाता है।